मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कार्यक्रम में। मित्रों, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। वो भव्य मंदिर के लिए हम हिंदुओं ने पिछले 500 वर्ष तक, लगभग 500 वर्ष तक हमने बहुत संघर्ष किया है। और इस 500 वर्ष में न जाने कितने लोगों का बलिदान हुआ, न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करके अपना पूरा जीवन इस ध्येय के लिए लगा दिया। और आज उस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे प्रभु राम अपने घर में विराजेंगे और उनकी मूर्ति की स्थापना होगी और हम सभी उनके दर्शन करने जा सकेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा। हम में से बहुत सारे लोग इस क्षण की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। और ऐसा क्या विशेष है उस दिन के मुहूर्त में कि वो एक युगों तक रहने वाला दिन बन जाएगा। आप सभी को आज मैं उस शुभ मुहूर्त की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या विशेष है उस दिन के शुभ मुहूर्त में कि वो आने वाले समय में लोगों को याद रहेगा। मित्रों, किसी भी शुभ को करने के लिए हम एक विशेष मुहूर्त को निकलवाते हैं। जैसे मैंने गाड़ी लेनी हो, मैंने अपना घर खरीदना हो, इवन आज की डेट में तो नया व्यवसाय शुरू करना हो, हम ग्रुप शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। जबकि हम पढ़ा रहे हैं, नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, तो भी हम एक शुभ मुहूर्त अवश्य देखते हैं कि किस दिन पढ़ाने का विशेष लाभ स्टूडेंट्स को रहेगा। उसी तरह से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, विवाह हो, बच्चे का नाम रखना हो, कोई और कार्य करना हो, हमारे यहाँ तो 16 संस्कार बताए गए हैं। उन सभी संस्कारों के लिए समय को देखा जाता है और उसके अनुसार ही चीजें गणित के माध्यम से तय की जाती हैं कि कब अच्छा समय रहेगा। मैं अपने देश के बहुत सारे ऐसे विद्वानों को नमन करता हूं जिन्होंने इस गणना पद्धति को युगों युगों से चलाते आ रहे हैं और आगे भी वो दे रहे हैं और तरीका बता रहे हैं कि क्यों और कब कैसे इसका लाभ हो। आप मेरे पीछे पुस्तकें देख सकते हैं जिसमें बड़ी सारी पुस्तकें वो इन विषयों को हमें सिखाने के लिए हमने पढ़ी है, जहां पर किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए गणना कैसे की जा सकती है। अब मित्रों, जैसा आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि राम जन्मभूमि मूर्ति स्थापना का अति शुभ मुहूर्त क्यों है। ऐसा क्या है कि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। क्या क्या विशेष पॉइंट्स को हमारे जो गणनाकार हैं, जो हमारे ब्राह्मण वर्ग है, जो हमारे योग्य इस कार्य के लिए जो एक्सपर्टाइज रखते हैं, उन लोगों ने इस समय को क्यों चुना। मित्रों, कोई ना कोई कार्य कभी ना कभी तो सभी को करना पड़ता है। तो हमारा जो ये मास चल रहा है अभी, जो हम पौष मास कहते हैं, जिसमें हम दिसंबर 15-16 तारीख से 13-14 जनवरी 15 जनवरी तक कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय में बहुत जबरदस्त ठंड होती है। कोई भी शुभ कार्य, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया कोई साधन खरीदना हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य शुभ नहीं किया जाता था। जब हमारा माघ महीना आता है, जब हमारी 13-14 जनवरी के बाद से माघ महीना शुरू होता है, तब शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो ये तो निश्चित है कि इस मास में तो ये कार्य शुभ कार्य हो ही नहीं सकता था। और इससे पहले सूर्य दक्षिणायन होता है, उत्तरायण की प्रतीक्षा की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, जो बहुत ही शुभ कार्य है, उसको उत्तरायण में करा जाना चाहिए। ऐसा भी हमारे यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है। और जब यहाँ पर सूर्य अपनी शुभता देने की स्थिति में होते हैं, तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, वो उसका लाभ या प्रभाव, क्योंकि ये कार्य सामाजिक कार्य है, किसी के व्यक्तिगत जीवन को अधिक प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये समाज, पूरे राष्ट्र का कार्य है, क्योंकि भगवान राम तो सभी के हैं, किसी एक वर्ग या एक जाति के नहीं है, वो सभी के हैं और उन्होंने तो कभी किसी में भेद किया नहीं था।
तो ये सभी लोगों तक युगों युगों तक शुभता प्रदान करने वाला जो है एक मुहूर्त निकाला गया है। तो उसमें उत्तरायण का महत्व बहुत ज्यादा है और मास का महत्व भी बहुत है। ये मास अच्छा मास है इस सब शुभ कार्य करने के लिए। अगर हम कभी भी देखते हैं कि 13-14 जनवरी के बाद हमारे घरों में लोहड़ी जैसा जो त्योहार पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही बड़े सारे पोंगल और कई पर्व जो है मनाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां से हम अपने घरों में कोई ना कोई शुभ कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए हमें पंचांग के जो पांचों अंग हैं उनकी विशेष गणना करनी पड़ती है। जैसे तिथि हो गई, वार हो गया, योग हो गया, नक्षत्र हो गया और कर्ण हो गया। ये पांचों अंगों को विशेष रूप से एक एक अंग की विशेषता अनुसार उसके ऊपर गणना करने से हमारा शुभ मुहूर्त निकलता है। और इससे भी अधिक जब ये शुभ मुहूर्त निकालते हैं तब हमें कुछ ग्रहों की स्थिति की भी समीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में जब तक शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठे होंगे, शुभ भावों में नहीं होंगे, किसी भी शुभ कार्य की परिपूर्णता होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। ये जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है, इसमें ऊपर वाले चार्ट को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गुरु लगन के अंदर बैठे हैं। ये शास्त्रों में बार बार वर्णित है कि किसी का भी शुभ भाव में और शुभ स्थिति में बैठा हुआ, कि केंद्र में या लगन में बैठा हुआ गुरु मित्र राशि के अंदर हो, उच्च राशि के अंदर हो या सब राशि के अंदर हो, कुंडली के हजारों दोषों को समाप्त करता है। क्योंकि एक सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो इसका लाभ पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, भारतवासियों को, विश्व के कल्याण के लिए भी बहुत बढ़िया एक मुहूर्त है, जिस समय में गुरु ग्रह केंद्र में बैठे हों, लगन में बैठे हों और ये कार्य किया जाए। इस लगन कुंडली में एक विशेषता और है कि कोई भी ग्रह, आप यहाँ देखेंगे, किसी भी ग्रह को देखेंगे तो कोई भी ग्रह यहाँ पर आपको वीक नजर नहीं आएगा, वक्री नजर नहीं आएगा। सभी ग्रह मार्गी हैं, अस्त नहीं है। और सूर्य जैसा ग्रह भी दशम भाव में बैठे होने के कारण से, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्तव्य निर्वाह का केंद्र का स्थान होता है, तो जहां पर इसमें सूर्य जो राजा है सौर मंडल का वो वहां बैठा है, तो ये अत्यधिक शुभ संयोग है, कुल दीपक योग का निर्माण है। ये कुल दीपक योग अत्यधिक शुभ फल देने वाला है। यहाँ पर सभी समाज को प्रेरणा, प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और हम लोग आगे के जीवन में अपने बच्चों में कुछ संस्कार ऐसे दे पाएंगे, विश्व के अंदर सभी तरफ कर्तव्य निर्वाह करने का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। मैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, इसके लिए प्रयास लोग करते हुए नजर आएंगे। दोनों राहु केतु जो है वो लगन के केंद्र या त्रिकोण में ना होना भी एक बहुत ही शुभ स्थिति है। चंद्रमा यहाँ पर स्थिर राशि में उच्च राशि के अंदर अवस्था के अंदर बैठे हैं, जो बहुत अच्छा है। और सबसे विशेष बात है कि मृगशिरा नक्षत्र मूर्ति स्थापना जैसे कार्यों के लिए बहुत ही विशेष स्थान रखता है, और उसमें भी ये वृष राशि में होकर जब ये किया जाता है तो और ज्यादा लाभदायक होता है। अर्थात ये पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ, पृथ्वी तत्व राशि में बैठा, नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, जो उसमें दूसरा भाव जो होता है वो पृथ्वी तत्व का होता है, स्थिरता वाला होता है। तो स्थायी रूप से इसका यश, स्थायी रूप से इसके लाभ, स्थायी रूप से इसकी जो हमारे समाज के लिए शुभता है वो बहुत 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 समय तक इसकी रहेगी, और समाज के सर्वांगीण विकास में ये बहुत ही शुभ रहेगा। और कोई भी शुभ ग्रह किसी भी जगह पर, कहीं पर भी कोई नेगेटिव जगह पर नहीं है। यहाँ पर शनि महाराज का एकादश भाव में होना, ये बहुत लंबे समय तक इस मूर्ति स्थापना से हमारे विश्व में सभी के कल्याण का कार्य होगा। और जो हमारी पुरानी पुरातन परंपराएं हैं जो नैतिक मूल्यों पे आधारित थी,
उनका प्रचार प्रसार अच्छे से होगा। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। मित्रों, इन सब के बाद जो हमारे पंचांग के 5 अंग हैं, जिन पांचों अंगों के आधार पर ही हमारे मुहूर्त को निकाला जाता है, उसके विषय में विचार करते हैं तो बहुत ही शुभ हर चीज नजर आती है। हम अगर विचार करेंगे तो 16 में से जो हम चीजें देखते हैं उसमें से 10 से 11 चीजें यहाँ पर बहुत ही शुभ हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी स्थिति में लंबे समय तक हर एक घर घर तक को सुख और नैतिकता धर्म का पाठ पढ़ाने वाला समय तय किया गया है। मुहूर्त का महत्व जो है बहुत अधिक है। एक कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका लाभ हमारे आगे आने वाली पुश्तों तक को होता है। और कोई भी कार्य अगर हम बगैर विचार करे कर लेते हैं, किसी भी समय कर लेते हैं, तो उसके कारण से कभी कभी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। मूर्ति स्थापना में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है और कितनी शुभता से इसे शुभतम मुहूर्त के रूप में निकाला गया है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि ये मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को दोपहर के 12:29 से लेके 12:30 के लिए तिथि वार नक्षत्र योग और करण की सूक्ष्मता से देखकर निकाला गया है। मित्रों, इसमें ये 84 सेकंड की जो बात आ रही है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये 84 सेकंड में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से आपस में रहने वाली है। ग्रहों में एक मैग्नेटिक एस्पेक्ट होता है और एक होता है जिसे हम कहते हैं जो लाइट वाला एस्पेक्ट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक और लाइट एस्पेक्ट का जो एंगल बन रहा है इस समय में, ये बहुत ही शुभता के साथ हमारे पूरे पूरे भारत और भारतवासियों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर मैं पंचांग की जो मृगशिरा नक्षत्र की बात करूं, तो आपको जान के बड़ा आनंद महसूस होगा कि इसी नक्षत्र में माता पार्वती का जन्म हुआ है और इसी नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ है। और ये नक्षत्र वृष राशि में रहेगा। चंद्रमा यहाँ पर अपनी उच्च राशि में रहेंगे, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। द्वितीय चरण में होने के कारण, पृथ्वी तत्व के कारण से ये बहुत ही शुभ हो जाता है और स्थायी और स्थिर रहने वाला, जो हमें कहना चाहिए, योग बन जाता है। वार सोमवार है और ये सोमवार का दिन होता है, ये सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ रहता है, चरायमान है। तो इसमें यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार रहेगा, निरंतर परिवर्तनशीलता रहेगी। कुछ लोग आ रहे हैं, जत्थे के जत्थे आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद लेंगे, फिर नए जत्थे आ जाएंगे। ये चलायमान रहने वाला इस समय बहुत ही बढ़िया जो है दिन निकाला गया, वार निकाला गया, बहुत ही स्थिर राशि है। और ये भरणी नक्षत्र जो है लगन में आ रहा है और चौथा पद है, ये पूरी तरह से उसमें भी देखेंगे तो बहुत विशेष रूप से हमारे पूरे समाज के लिए आगे बढ़ने वाली स्थिति का एक बहुत बड़ा सूचक बनेगा। हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। मकर राशि का सूर्य, हम मकर संक्रांति की पूरी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मकर संक्रांति आएगी, उसको उत्तरायण में जब हम सूर्य हो और मकर संक्रांति में जब सूर्य होता है तो हम उसको बहुत विशेष रूप से मनाते हैं। तो ये सभी चीजें आप देख ही रहे हैं। लगन में जो गुरु है, तो ये भी एक बहुत शुभता वाली स्थिति है। गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन है मित्रों। जो ये राशि परिवर्तन है, ये एक विशेष बात है। ये प्रथमेश और नवमेश का जो परिवर्तन है, लग्नेश और नवमेश का परिवर्तन जीवन के सभी जगह पर आदर्श और नैतिकता, धर्म और स्वास्थ्य, प्रगति, सुख, धन धान्य, ये सभी भारतवासियों के लिए देने का कार्य करेगा। और शनि में मैंने पहले भी बताया कि एकादश भाव में बहुत ही शुभ होता है। द्वादशी स्थिति तिथि जो होती है मूर्ति स्थापना के लिए, इसे बहुत विशेष माना गया है। इसको द्वादशी को पूर्व द्वादशी, सुजन्मा द्वादशी या गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजन का विधान है और भगवान राम तो श्री विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो ये हमारे को इस दिन हम उनकी मूर्ति स्थापना करके अपने ही जो इष्ट हैं उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे अपने सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए हम कल्याण की बात करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में तो पहली लाइन, हमारा अंत जो पूजा पाठ का अंत ही इसी से होता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
तो जो ये प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जिस तृतीय विश्व युद्ध की तरफ विश्व जा रहा है जो बहुत ही घातक होगा, उसको रोकने का कार्य केवल केवल आदर्श पुरुष श्री राम, प्रभु श्री राम ही है, जो हमारे को सब कर्तव्यों के निर्वाह, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, किस प्रकार अपने भाइयों के रूप में किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, ये हमें बताया जाता है। और इस दिन हमारे स्कंद पुराण और महाभारत में इसमें विस्तार से लिखा गया है। और इस दिन की जो गौ माता की जो हम भक्ति करते हैं, उनके उपकारों का हम धन्यवाद करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कुछ, मानव जाति के लिए कल्याण के लिए एक दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। और ये भक्ति से, मित्रों, इस दिन ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग जो है, ये हमारे सभी पॉजिटिव कार्यों को ब्लेस करने के लिए होता है, और हमारे देश के लोगों के लिए ये बहुत ब्लेसिंग का दिन हो जाएगा। क्रिएटिविटी, विजडम, पोटेंसी, जो हमें एक कहते हैं कि आगे विस्तार करने की जो क्षमता होती है, इनोवेशन हो गया, डिवाइन हो गया, एक्सीलेंट जिसे कहना चाहिए, क्वालिटीज डेवलप करेगा, हमारे को स्पीच प्लीजेंट देगा, जो दूसरों को सुख देने वाली शब्दों की भाषा होगी, व्यवहार होगा, रिस्पेक्ट देने का, ऑनर देने का, हमें इंटरनल स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी, और डिटर्मिनेशन मिलेगी सही कार्य करने के लिए। हमें भय मुक्त रखेगा कि हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो उचित ना हो। चैरिटेबल वर्क, हम मानव कल्याण की बात करते हैं, लोगों को सुख देने की बात करते हैं, जो सत्य है, धर्म है आधारित जो कार्य करना, जो बिल्कुल सही है, जो जिससे मानवता का लाभ हो, जिसमें प्राणी मात्र के लिए अच्छा हो, ऐसे कार्य जो राइटियस डीड है, जो जिसको करना ही कर्तव्य है, तो प्रभु राम की कृपा से हमारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऑनेस्टी आएगी लोगों में, स्पिरिचुअल ट्रुथ बढ़ेगा, रिस्पेक्टेड लोग जो हैं उनको पूरा सम्मान मिलेगा, और रिस्पेक्ट करने की भावना हम सीखेंगे। आज के समाज में इसकी बेहद कमी हो गई है, जो बहुत त्रुटियां हमारे को अलग अलग समाजों से, अलग अलग संस्कृतियों से मिली, जिसके कारण से हमारे कुछ आदर्श कुछ कमजोर पड़े। पुनः हम उन आदर्शों को देखेंगे कि हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमें शांत रहने की प्रकृति भी देगा, लोगों के प्रति सद्भावना की भी देगा, और हमें एक ब्रेवनेस जो चाहिए होती है वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। हम काइंड रहेंगे, नए नए कार्य करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और अपने धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उनका पढ़ना पढ़ाना भी इसमें शुभ रहता है। तो ये सभी प्रकार की चीजें इस ब्रह्म योग में करने पर सभी को विशेष विशेष लाभ होता है, और जीवन में वो प्रगति करते हैं। और ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए हो रहा है, और ये विश्व के कल्याण के लिए भारत एक केंद्र बनेगा, जहां से पूरे विश्व में एक बार से फिर पुनः प्रभु राम के आदर्शों की स्थापना होगी। जो इस समय दूसरों से छीनने की जो होड़ में मच गई है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उसका अंत निश्चित रूप से आएगा। ये 2024 की 22 जनवरी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। देखिए, बहुत सारे शुभ योग इसमें बने हुए हैं। इसमें एक शुभ योग जो है सोमवार और जो है मृगशिरा नक्षत्र के संयोग से बनता है। उसी तरह से एक शुद्ध योग भी बनता है जो इसी कॉम्बिनेशन से बनता है। एक अमृत सिद्ध योग भी बनता है, वो भी सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र से बनता है। सिद्ध योग भी होता है जो सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र से बनता है। इसी तरह सर्व सिद्धि योग भी इन्हीं दोनों के योगों से बनता है। बड़ी इस समय में बहुत ही शुभता का दिन है, और इसी दिन दिव्य पुष्कर योग भी बना हुआ है, जो हमारे वृत्त संहिता के अनुसार ये भी सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों के लिए और संस्कार देने के लिए अति उत्तम है। इतने सारे शुभ योग और ग्रहों की इतनी अच्छी शुभ स्थिति, ये सभी के लिए पूर्ण रूप से हमें आगे ले जाने का कार्य करेगी। इसके साथ आप लोगों को सभी को बोलूंगा, तिथि वार और जो इसमें करण पड़ रहा है, वो करण भी इस दिन का बहुत ही विशेष है, और ये सब शुभ कार्यों के लिए हमें बहुत प्रेरणा देने वाला है, और हमारे जीवन को एक सही दिशा अर्थ देने में सहायक रहेगा।
मैं आशा करता हूँ प्रभु राम की जो ये मूर्ति स्थापना होने वाली है, ये सभी को सद्बुद्धि भी देगी, सद्विचार देगी, सत्संस्कार देगी और हम आपस में भी मिलके रहना सीखेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे और सभी एक दूसरे के साथ देश के और राष्ट्र के हित के कार्यों में, धर्म आधारित कार्यों में सहयोग करेंगे। स्वार्थ को हम छोड़ेंगे और दूसरों को अपने साथ लेके चलना हमारा एक कर्तव्य बनेगा। हम सभी प्रभु राम के वंशज हैं, जो भी विश्व में है वो उन्हीं का वंशज है। तो उन सभी वंशजों को बहुत-बहुत बधाई हो और मैं आशा करता हूँ कि ये हम सभी के लिए एक शुभ दिन होगा। ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, एक शक्ति का केंद्र बनेगा और ऐसी शक्ति जो पूरे विश्व के अंदर आई हुई स्वार्थ सिद्धि की जो होड़ लगी हुई है, उससे हमें मुक्त करेगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ज्योतिष की शिक्षा या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।